नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस के आंसर की के बाद अब आप लोग इसका रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। आप लोगों ने अपना अपना स्कोर चेक कर लिया है कि आपका कितना आ रहा है, और आपका रिजल्ट इस पर भी डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर कितना इंक्रीज करता है। तो दोस्तों आज आपको ये बताएंगे कि यदि आपका सिलेक्शन एसएससी एमटीएस या फिर हवलदार के पोस्ट पे होता है तो फिर आपको कितना सैलरी मिलेगा। ये भी तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना कि आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही आपको बताएंगे, तो आप लोग लास्ट तक देखें, अच्छा से देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आपको अलाउंस मिलेगा और आपको इन हैंड कितना सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको जानकारी पसंद आई तो। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो एमटीएस और हवलदार का जो पोस्ट है वो किस लेवल का पोस्ट है। तो दोस्तों ये जो है आपका लेवल 1 का पोस्ट है और इसका जो स्केल है, पे स्केल जो है वो आपका 18,000 से 56,900 तक है। और अब आइए आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपको जो सैलरी मिलेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो रही है, किस सिटी में हो रही है, एक्स सिटी में या फिर वाई सिटी में या फिर जेड सिटी में। पूरे इंडिया को 3 भागों में बांट दिया गया है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। तो आपका पोस्टिंग जहाँ भी होगा उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। तो आइए आपको तीनों सिटी में दिखाते हैं। यदि आपका पोस्टिंग एक्स सिटी में होता है तो आपको कितना मिलेगा सैलरी, आपका यदि पोस्टिंग वाई सिटी में होता है तब आपको कितना मिलेगा, और यदि आपका पोस्टिंग जेड सिटी में होता है तब आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्स सिटी में। तो इसका बेसिक जो है वो आपका 18,000 से आपको स्टार्ट होगा। और अब आइए देख लेते हैं हम लोग कि अलाउंस क्या क्या मिलेगा। तो जो सबसे पहला है आपका जो मतलब सबसे ज़्यादा जो मिलता है अलाउंस वो आपका ये है डीए अभी जो चल रहा है 34% चल रहा है डियरनेस जो अलाउंस होता है डीए। और ये आपका हर 6 महीना पे बढ़ते रहता है और आपका अभी 3% से 4% हर एक 6 महीना पे बढ़ता है। तो ये आपका इनक्रेज ही करते रहेगा। मान लीजिए कि आपका ज्वाइनिंग 1 साल के बाद होगा तो ये इनक्रेज कर जाएगा। ओके हाँ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा इससे सैलरी। तो अभी जो है डीए आपका 34% है, तो 18,000 का 34% है, मतलब आपका जो भी ये अलाउंस मिलेगा वो इस पे मिलेगा बेसिक पे। ओके, तो 18,000 का 34% आपको मिलेगा, तो वो हो गया 6120 रुपया हो गया। ओके, और अब ये देखते हैं। और अगला चीज़ है आपका HRA, मतलब हाउस रेंट जो अलाउंस है वो आपका है। तो हाउस रेंट जो अलाउंस है दोस्तों वो एक्स सिटी में 27% है, 27%। तो 18,000 का आप जो 27% निकालिएगा तो वो 4860 रुपया होगा, 4,860। लेकिन ये रूल है 7th पे कमीशन में ये कहा गया कि एक्स सिटी में HRA 5400 से नीचे नहीं हो सकता है। तो ये 4800 जो 60 है वो आपको 4860 नहीं मिलेगा क्योंकि ये 5400 से कम है। तो HRA जो आपको मिलेगा वो आपको 5400 मिलेगा क्योंकि HRA 5400 से कम नहीं हो सकता है, 5400 से कम। ओके, तो HRA जो आपको मिलेगा एक्स सिटी में वो आपको मिलेगा 5400। ये यदि आपका रहता 5400 से ज़्यादा, आपका ये जो है 27% इंटू करके 5400 से ज़्यादा आता यहाँ पे, तब आपको यही मिलता जो आपका आता। लेकिन ये क्या है आपका 5400 से कम है, इसलिए आपको ये नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ये 5400, जो कि अच्छी बात है। ओके, और अब आइए आपको दिखाते हैं आगे। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है ये फिक्स रहता है आपका एक्स सिटी में 1350 मिलेगा लेवल 1 के लिए। ओके, और उसके बाद आइए इस पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी आपको मिलता है डीए। तो ये अभी कितना है, 1350 है, और अभी डीए कितना है 34%। तो 1350 का 34% आपको मिलेगा। तो 1350 का आप जो 34% निकालिएगा तो 459 रुपया आएगा। ओके, तो आपको ये भी मिलेगा। तो इतना आपका अलाउंस है, और इसको आप यदि टोटल करते हैं तो आपका जो टोटल बनेगा, ग्रॉस जो सैलरी बनेगा वो 31,329 रुपया बनेगा। ओके, 31,329 रुपया एक्स सिटी में आपका एमटीएस और हवलदार के लिए सैलरी बनेगा। समझ में आ गया। लेकिन आपको इतना इन हैंड नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट में इतना नहीं आएगा। अब आपका कुछ जो है डिडक्शन भी होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या होगा डिडक्शन। तो सबसे जो ज़्यादा इसमें कटता है वो आपका एनपीएस कटता है, पेंशन जो स्कीम होता है, आपको जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो मिलेगा उसके लिए कटता है। बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है। ओके, और सरकार 14% देती भी है, बेसिक प्लस डीए का 14% देती है सरकार, और 10% मतलब आप देते हैं, यानी कि टोटल आपका जो है 24% हर एक महीना सेविंग होता है बेसिक प्लस डीए का। ओके, तो ये आपका हो गया।
आप यदि निकालते हैं बेसिक प्लस डीए का, यानी कि ये जो हो आपका है, आपका ये 18,000 और ये 6120, इसको जोड़कर आप यदि इसका 10% निकालते हैं तो ये आ रहा है कितना, आपका 2412 रुपये आ रहा है। और उसके बाद जो आपका कटेगा वो कटेगा प्रोफेशनल टैक्स कटेगा 200, तो टोटल जो आपका डिडक्शन होगा वो 2612 रुपया होगा। तो अब आपके इन हैंड कितना आएगा, मतलब आपके अकाउंट में कितना आएगा सैलरी, तो आपके अकाउंट में जो आएगा यानी कि नेट सैलरी जो होगा वो 31,329 से आप 2612 रुपया माइनस कर दीजिए, तो 28,717 रुपया आपको मिलेगा यदि आपका ज्वाइनिंग अभी होता है। तो मान लीजिए कि 1 साल के बाद यदि आपका ज्वाइनिंग होता है तो डीए तो इंक्रीज ही करेगा, तो इससे ज़्यादा ही मिलेगा, 1,500 आपका ज़्यादा ही मिलेगा इससे। ओके, तो आप लोग ये मान के रहिए कि 29 से 30,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा जब आपका ज्वाइनिंग होगा। ओके दोस्तों, तो अब आइए आपको दिखाते हैं कि यदि आपका पोस्टिंग वाई सिटी में होता है तब आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो आइए आपको दिखाते हैं वो भी। दोस्तों अंतर कहाँ आएगा, सैलरी आपको वाई सिटी में कम क्यों मिलता है, आइए आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले कि आपका बेसिक जो रहेगा वो तो 18,000 ही रहेगा, आपका कहीं भी पोस्टिंग हो, समझ में आ गया। डीए भी सेम रहेगा, आपका कहीं भी पोस्टिंग हो वो आपका 34% जो भी मिलेगा उस टाइम उतना ही आपको मिलेगा। तो इसमें भी 34% आपको मिलेगा, यानी कि 6120। और उसके बाद फ़र्क कहाँ पे आएगा, तो आपका एचआरए में आएगा। तो सबसे पहले कि एचआरए एक्स सिटी में आपका था 27% और ये वाई सिटी में हो गया आपका 18%। ओके, 18,000 का आप यदि 18% निकालते हैं तो आपका जो आएगा वो 3240 आएगा। लेकिन ये रूल है कि वाई सिटी में 3600 से कम एचआरए नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपको जो एचआरए मिलेगा वो 3600 मिलेगा। आपका यदि यहाँ पे 3600 से ज़्यादा आ जाता तब आपको वही मिलता जो आपका आता, लेकिन ये 3600 से कम आया है इसलिए आपको ये नहीं मिलेगा। आपको कितना मिलेगा, 3600 मिलेगा। 3600 से कम वाई सिटी में एचआरए नहीं हो सकता है, समझ में आ गया। और अब आइए दिखाते हैं, तो एक जो डिफरेंस आया वो आपका मतलब एचआरए में आ गया है ना। और अब आइए दिखाते हैं, ये ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस है वो आपको वाई सिटी में 900 मिलता है, लेकिन आपका एक्स सिटी में कितना था, 1350 था। तो 450 का अंतर आपका यहाँ पे आ गया। और उसके बाद आपको जो ये डीए मिलेगा, टीए पे 34% मिलेगा 1350 पे, सॉरी यहाँ पे आपका 900 होगा। 900 पे जो आपका 34% मिलेगा वो आपका 306 रुपया होगा, है ना। तो डीए ऑन जो टीए हो गया यहाँ पे 900 होगा, 900 का जो 34% आपका 306 रुपया होगा, समझ में आ गया। और अब ये दिखाते हैं आगे, तो इतना आपका हुआ टोटल। और इसको आप जो टोटल करिएगा तो टोटल जो आपका ग्रॉस जो सैलरी बनेगा 28,782 रुपया बनेगा। ओके, और अब आइए इसमें जो डिडक्शन जो होगा वो आपको दिखाते हैं। तो डिडक्शन होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा हर जगह का, क्योंकि बेसिक और आपका डीए तो हर जगह का सेम ही है, तो आपका डिडक्शन भी होगा वो हर जगह सेम ही कटेगा। ओके, तो आपका जो एनपीएस कट गया वो 2412 और ये पीटी जो आपका कट गया प्रोफेशनल टैक्स वो आपका 200 रुपया, तो टोटल जो कट गया वो 2612 रुपया। यानी कि आपको जो नेट सैलरी मिलेगा वो 28,782 से 2612 आप यदि माइनस करते हैं तो 26,170 रुपया आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा वाई सिटी में, समझ में आ गया। तो इतना अंतर आपका आता है, 2-3 हज़ार का अंतर आ जाता है, समझ में आ गया। इतना आपको वाई सिटी में मिला। और अब आइए देख लेते हैं जेड सिटी में कितना आपको मिलेगा। दोस्तों जेड सिटी में भी आपका बेसिक जो है वो आपका सेम ही रहता है, 18,000 बेसिक, और डीए में कुछ अंतर नहीं आता है आपका कहीं भी। तो ये डीए भी आपका 34% रहेगा, तो 18,000 का 34% 6120 आएगा। और उसके बाद डिफरेंस कहाँ पे आता है, तो वो आपका ये एचआरए में आता है। ये आपका जो एचआरए था वो एक्स सिटी में था 27%, वाई सिटी में था 18% और आपका जेड सिटी में हो गया 9%। ओके, तो एचआरए मिलेगा, वो मिलेगा कितना, 9% मिलेगा। वो 18,000 का 9% यानी कि 1,620 रुपया मिलेगा। लेकिन ये रूल है कि 1800 से कम आपका एचआरए नहीं हो सकता है जेड सिटी में, तो इसलिए आपको एचआरए जो मिलेगा वो 1800 मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपका 1800 से ज़्यादा आता तब आपको यही मिलता, लेकिन यहाँ पे 1800 से कम है, इसलिए आपको जो एचआरए मिलेगा वो 1800 मिलेगा, क्योंकि जेड सिटी में एचआरए 1800 से कम नहीं हो सकता है, समझ में आ गया। और अब ये दिखाते हैं टीए, तो ये भी आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी वो 900 ही रहेगा। वाई सिटी और जेड सिटी दोनों में 900 रहता है, और एक्स सिटी में आपका 1350 रहता है लेवल 1 के लिए, समझ में आ गया। और उसके बाद आपका जो ये डीए भी मिलेगा टीए पे, यानी कि इस जो है आपका 900 पे 34% भी मिलेगा। तो 900 का जो 34% होगा आपका 306 रुपये मिलेगा, यानी कि टोटल जो आपका हो जाएगा ग्रॉस वो 27,126 रुपया हो जाएगा।
तो ये वाई से जेड में अंतर कहाँ आया है, तो अंतर सिर्फ HRA में आया है। वाई में आपका था 3600 रुपये मिला और इसमें आपका 1800 मिला, यानी कि 1800 का अंतर आया है और कुछ अंतर नहीं आया है ना। तो आपका जो टोटल जो मिलेगा ग्रॉस वो 27,126 रुपये मिलेगा। समझ में आ गया। और अब आइए ये डिडक्शन तो हर जगह का सेम ही है। तो आपका ZCT में भी जो डिडक्शन होगा वो सेम ही होगा। आपका NPS कटेगा 2412 रुपया और उसके बाद प्रोफेशनल जो टैक्स कटेगा वो आपका 200 कटेगा। ये तो टोटल डिडक्शन कितना हो गया दोस्तों, वो आपका 2612 रुपया हो गया। तो आइए अब इसमें देख लेते हैं कि नेट जो सैलरी आपको मिलेगा वो 27,126 से 2612 रुपया आप माइनस कर दीजिए। तो टोटल जो इन हैंड आपको आएगा वो 24,514 रुपया आपको ZCT में आएगा। अभी समझ में आ गया। तो इतना आपको सैलरी मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि XCT, YCT और ZCT में आपको कितना कितना सैलरी मिलेगा। तो धीरे धीरे ये आपका जैसे 1 साल के बाद ज्वाइनिंग होगा तो DA भी ये इनक्रेज करेगा। तो आपको इससे 500 से 1000 रुपये आपको ज़्यादा ही मिलेगा जब आपका ज्वाइनिंग होगा तब। ओके। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आपको यदि कुछ भी पूछना है तो कमेंट्स करके पूछें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और एक वीडियो इस पर भी लाएंगे कि आपका सैलरी कब इंक्रीज करता है, आपको जाके ज्वाइन कब करना चाहिए, जो आपको फ़ायदा होगा सब कुछ आपको बताएंगे। धीरे धीरे करके आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। GK GS करंट अफेयर्स का वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा, आप लोग देखते रहिए और हेल्प लेते रहिए। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सा वीडियो लेकर, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।